हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 47 है ना। कल हमने 46 कंप्लीट किया था, जिसमें जो एंड था वो था मास वर्ग है ना। तो मास वर्ग मैंने आपको बता दिया था, चरक के अकॉर्डिंग वहाँ नहीं बताया था, तो लिख दीजिए चरक ने जो है वो 8 मास वर्ग बताए। कितने बताए हैं? 8 मास वर्ग बताए हैं। और जिसमें 8 कौन कौन से हैं? प्रासाह, भूसे, अनूप, वारिसे, वारिचर, जांगल, विसिकर, प्रतुत। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि कितने बताएं, तो 8 बताएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला जो टॉपिक है वो है ऋतु के अनुसार भोजन ग्रहण करने का काल। मतलब किस ऋतु में कब भोजन ग्रहण करना चाहिए। हेमंत या शिशिर ऋतु में रात्रि क्या होती है? लंबी होती है, इसलिए भोजन प्रातः काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे सुबह उठते से आप खा लो। ठीक है, और कैसा भोजन करना चाहिए ये भी कई बार आया है, तो स्निग्ध और उष्ण भोजन। ठीक है, स्निग्ध और उष्ण भोजन करना चाहिए। इसके बाद जो है हेमंत, ग्रीष्म और प्रावट्य ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए? ग्रीष्म और प्रावट्य ऋतु में दिन लंबे होते हैं, है ना, रात छोटी होती है, तो भोजन जो है वो अपराह्न में ग्रहण करना चाहिए। मतलब यदि आप सुबह यहाँ 8 से 10 के बीच में खा रहे हैं, तो यहाँ आपको 10 से 2 के बीच में खाना है। ठीक है, और कैसा भोजन करना है अपन को? द्रव्य, लघु और शीतल। ठीक है, क्योंकि अग्नि का भी ना, अग्नि भी कम रहती है ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में अग्नि भी ज़्यादा रहती है अपनी। फिर शरद और बसंत ऋतु की बात आए तो दिन और रात्रि लगभग समान होती हैं, इसलिए मध्याह्न में भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए भोजन कब करना है आपको? मध्याह्न में करना है। अब आता है सुश्रुत मतानुसार अहंकार के भेद, है ना। अहंकार किसने बताए हैं? सुश्रुत ने कौन से भेद बताए हैं? अहंकार के वैकारिक, तेजस, भूतादि और तेजस। तो इन्होंने बताया कि 11 इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? वैकारी और तेजस। तो VT से याद कर लेना। वैकारी और तेजस मिलके क्या 11 एकादश इंद्रियां बनाती हैं, और तामस और राजस मिलके तन्मात्रा और पंच महाभूत बताते हैं, है ना। तो VT से याद कर लेना। फिर तामस और राजस मिलके पंच तन्मात्रा बनाएंगे, और पंच तन्मात्रा से क्या बनते हैं? पंच महाभूत बनते हैं। ये आपके सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात कर रहे हैं ना। तो यदि सृष्टि उत्पत्ति क्रम की देखा जाए, सृष्टि पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है ये, है ना। उत्पत्ति क्रम के बारे में यदि थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं, क्या बोला है? सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय और सांख्य दर्शन, है ना, ये क्या बोलते हैं? 25 तत्व बोलते हैं। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति में, सृष्टि उत्पत्ति में कितने तत्व का मानते हैं? 25 तत्व का योगदान मानते हैं। ठीक है, जबकि चरक जो है वो 24 तत्व बताते हैं, और योग दर्शन और महाभारत कितने बताते हैं? 26 बताते हैं। 26 तत्वों से मिलकर सृष्टि उत्पत्ति हुई है। तो सुश्रुत ने जो क्रम बताया है वो बताया है, आप लिख लीजिए सुश्रुत का क्रम, तब आपको यहाँ ये जो स्टोरी इन्होंने गाई है वो समझ आ जाएगी। सुश्रुत बोलते हैं कि सबसे पहले अव्यक्त, अव्यक्त मतलब इनको भगवान शिव भी बोलते हैं ना, जो निराकार निर्गुण है, से क्या बनता है? महान। महान से क्या बनता है? अहंकार। अहंकार से क्या बनेगा? 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, वैकारिस, तेजस और राजस, है ना। तो वैकारी, तेजस और तामस। राजस को ही तेजस बोलते हैं, सॉरी, ये राजस है, ये सात्विक, और जो तामस है, तामस को क्या बोलते हैं? भूतादि, है ना, भूतादि इसको बोलते हैं तामस। तो जो है VT, वैकारी और तेजस या राजस मिलके क्या बनाते हैं? 11 इंद्रियां बनाते हैं, है ना, एकादश इंद्रिय बनाते हैं। और तेजस और तामस मिलके या आपका राजस और तामस मिलके बनाते हैं पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा से बनता है पंच महाभूत। ठीक है, तो ये जो है उत्पत्ति क्रम है। पंच महाभूत से सभी द्रव्य बनते हैं, तो अपन को पता है एकादश इंद्रियों से शरीर बन जाता है। चरक ने क्या बोलते हैं? अब चरक जो बोलते हैं, चरक अकॉर्डिंग चरक बोलते हैं अव्यक्त। ठीक है, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार। अहंकार का उन्होंने डिवाइडेशन नहीं किया, उन्होंने बोला है कि अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, और पंच महाभूत से एकादश इंद्रियां। ठीक है, इन्होंने ये कुछ राजस ताजस ये कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो ये एक आपको याद करना है। अहंकार के 3 टाइप जो हैं, वैकारिक, राजस
और भूतादिक जो है वो सुश्रुत ने ही बताए हैं। ठीक है। अब जो आता है महाभूत और इनका मानस गुणों से संबंध, सुश्रुत ने बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अहंकार के कितने टाइप बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं जो मानसिक उसके अनुसार ही है। तो इन्होंने महाभूतों का मानस गुणों से संबंध बताया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बताया है, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, सुश्रुत ने ये बताया है सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 1 के 27वें श्लोक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आकाश, आकाश सत्व बाहुल्य होता है, वायु रज बाहुल्य होती है। ठीक है, ये तो आपका जाएगा, पृथ्वी तम बाहुल्य होती है। ये तो सिंपल है। अब सिर्फ याद करने वाला क्या होता है, अग्नि और जल। तो अग्नि याद करना, ऊपर उठती है ना, आग हमेशा ऐसे जलती है, तो रज होगा इसमें। और जल जो है वो बहता है, तो इसमें क्या होगा, तम होगा। सिंपल, सत्व तो दोनों में रहता है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। शब्द सर्व चेष्टा वायु से होती है, आप लगा दोगे। ठीक है, सर्व द्रव्य जल लगा दोगे। सर्व मूर्त, मूर्ति किससे बनती है, मिट्टी से, तो पृथ्वी। और छेदों में क्या होता है, आकाश होता है। तो सर्व छिद्र समूह विविधता एक बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर भोजन में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम भी बताया है सुश्रुत ने। ठीक है, इन्होंने बोला है सबसे पहले तो, इन्होंने बोला है सबसे पहले यदि आप खाते हो तो फल खाना है, फल के बाद पेय पदार्थ पीना है। ठीक है, उसके बाद भोज्य खाना है, उसके बाद भक्ष्य खाना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इधर जो है इससे पहले मैं अपन भोजन पे जाएं, एक और यहाँ ऐड कर लीजिए चीज़ कि गुण और भाव बताए गए हैं, है ना, आकाश में। और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में गुण कितने होते हैं और भाव कितने होते हैं। तो आकाश में 5 भाव होते हैं, डिजिट ही यहाँ याद कर लीजिए, वो 6 गुण होते हैं। ठीक है, वायु में 11 भाव होते हैं और गुण कितने होंगे, 9 गुण होते हैं। अग्नि में 5 भाव होते हैं, गुण 11 होते हैं। पृथ्वी में और जल में 14 गुण होते हैं। ठीक है, और भाव कितने होते हैं, 15, और इसमें होते हैं 18। तो कई बार डिजिट भी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। यहीं साइड में लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में, तो ये गुण तो याद है, 6 9 11 14 14, सिंपल याद करना है, 6 9 11 14 14, ये तो गुण याद हो गए। फिर 5 5 ए वालों से आ में क्या होता है, 5 5 होते हैं। वायु में देखो 11 दिख रहा है, तो 11। 15 प्रकार से आप जल पी सकते हो। और 18 साल के बाद पृथ्वी पे चलने, पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना 18 साल के बाद, तो 18 सिंपल याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद हो गया। गुरुता का, अब गुरुता का क्रम मैंने बताया गया। सुश्रुत ने सबसे पहले क्या खाने बोला है, फल, फिर पेय पदार्थ, फिर भोज्य और फिर भज्य। पेय से लेह, लेह से अक्ष, अक्ष से भज्य क्या होता है, गुरु होता है। तो सिंपल, ये पीने वाला हल्का हो। गर्भ का पोषण इंपॉर्टेंट चीज़ है। असंजात सार गर्भ मतलब कलल, है ना, जो अपना कलल होता है, जो सबसे बिगिनिंग, प्रथम माँ से कलरम जायते। कलल जो होता है उसका क्या होता है, तिर्यकगामी धमनियों द्वारा उपस्नेह से। ठीक है, उपस्नेह कोटेशन याद रखिएगा। ठीक है, और यदि संजा हाथ पैर पिंडिक बन गए तो गर्भनाड़ी से और रसवाह के उपस्नेह से, जबकि चरक ने उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से माना है। ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चरक ने उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से माना है। और कैसे होता है गर्भ का पोषण, तो गर्भ का पोषण होता है केदारी कुल्या न्याय के अनुसार, है ना। जैसे एक गांव है, ये ऐसा, ये एक केदारी, इसमें हर एक में ऐसा, तो इस वाले न्याय से इनका पोषण होना बताया है। 12 प्राण, कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि आप वो भी गलत कराते हो, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है, यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई डीप नहीं आता है। बट ये क्या है, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको ईजी लग रहा है। जैसे भाव है, वहाँ कोई ने वायु पूछ लिया, 5 है कि 11 है कि 5 है, 15 18 क्या था, ये सब वहाँ ये कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको जितना रिवाइज करोगे उतना याद हो जाएगा। 12 प्राण किसने बोलते हैं, सारंगधर ने 4 प्राण बताए हैं, है ना। सुश्रुत ने 12 प्राण बताए हैं। अग्नि सोम अनिल, है ना, ये तो पता ही है। इसके अलावा सत्व रजतम, तीनों मानसिक गुण, पंच ज्ञानेंद्रियां और भूतात्मा, सिंपल। ठीक है, अब आता है सिरा और स्नायु का पाक कैसे होता है, कैसे सिरा बनती है। कैसे स्नायु बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। सिरा जो है वो मेद के मृदु पाक हो जाएगा, मान लो इसका, तो क्या हो जाएगा, सिरा बन जाएगी, है ना। जैसे कि मेद स्नेह है प्लस ऊष्मा, ठीक है, और प्लस वायु,
ये तो दोनों में देगा। पर यदि इसका मृदुपाक हो तो क्या बन जाएगी, सिरा। और यदि मेद, वायु और ऊष्मा का यदि खर पाक हो तो क्या बन जाएगा, स्नायु। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। दिवा स्वप्न वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारों बार आया है ये, ठीक। तो याद रखना, दिवा स्वप्न यहाँ सुश्रुत के अनुसार दिया है, तो सुश्रुत और चरक ने क्या बोला है, तो दिवा स्वप्न को सर्वदोष प्रकोपक बोला है सुश्रुत ने, ठीक है। सर्वदोष ऐसे ही सुश्रुत है और ऐसे ही सर्वदोष है, ठीक है। तो दिवा स्वप्न को सर्वदोष प्रकोपक बोला है सुश्रुत ने, जबकि चरक बोलते हैं इससे कफ और पित्त का प्रकोप होता है, वायु का नहीं होता, ठीक है। कफ और पित्त का प्रकोप बताया है आपका चरक ने बोला है कि वात प्रकोप कब होगा, फिर वात प्रकोप चरक ने बोला है दिन में सोने से नहीं होता, रात्रि जागरण से होता है। भले ही आप रात में जाग के दिन में सो रहे हो पर तब भी आपका वात को प्रकोप हो ही गया है। और सुश्रुत ने बोला है कि आप यदि दिन में सोए हो तो आपके तीनों दोष प्रकोप होंगे। ये कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो आचार्य थे, तीसत आचार्य, इन्होंने बोला है कि दिवा स्वप्न से केवल कफ प्रकोप होगा, केवल कफ का प्रकोप होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, विकृति ही दिवा स्वप्नो नाम तत्र स्वप्नता अधर्मा सर्व दोष प्रकोपक, ये सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 4 का कोटेशन आया है, ठीक है। और सुश्रुत ने रात्रि जागरण को वात पित्त प्रकोपक बताया, जबकि चरक ने रात्रि जागरण को क्या बताया है, वात प्रकोपक बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये आए हैं ये क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़िए ना, हल्के में मत लीजिएगा। त्वचागत दोष की गंभीरता का रक्त मोक्षणार्थ क्रम, यदि त्वचा में किस गंभीर कितने दोष है तो कौन सा अपन को रक्त मोक्षण कराना है, ये है। तो सिंपल है, सविता जल पीती है, ठीक है। सिंपल याद कर लो, सविता जल पीती है। तो सविता में सिरा, विषाण, तुम्बी, जलोका और प्रच्छान, सिंपल है ये। यदि सबसे पहले आपका ऊपर है तो सिरा, फिर विषाण से, फिर तुम्बी से, फिर जलोका से, फिर प्रच्छान से करना। सर्वाधिक गहराई में दोष होने पर सिरा भेद है ना, मतलब सबसे सॉरी मैंने गलती कहता, यदि ऊपर है, ऊपर ही क्लॉटिंग है तो प्रच्छान इंसीजन लगा के निकाल देंगे। और सबसे गहरे में क्या कराना है, सिरा। तो याद रखना सबसे गहरे में सिरा है, ठीक है। अब आता है औसत मात्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेते हैं, आई थिंक सो, है ना, क्योंकि इसके साथ अपन को विश्वामित्र, योग रत्नाकर सभी का मैं साथ ही में लिखवा दूंगी, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक और यहाँ लिख लीजिए कि अत्यधिक अवगाढ़ है, यदि सभी शरीर में है तो सिरा का प्रयोग करना, पर एक ही जगह में गहराई में है तो जलोका का प्रयोग करना है, क्योंकि वो खींचेगी ना, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। पिंडित है, यदि पिंड स्वरूप में है तो अपन को प्रच्छान ही लगाना है, ठीक है। सर्व शरीर में है तो त्वचा सिरा भेद करना है, ठीक है। यदि दोष सर्व शरीर में है तो सिरा भेद करना है। त्वचा में है, त्वचा के ऊपरी भाग में है तो श्रृंग और अलाबू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, श्रृंग और अलाबू का। बाकी आपको डिसीज वाइज तो पता है, वात में श्रृंग, अलाबू कफ में, है ना, और पित्त में जलोका दी जाती है, ये तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ जो है कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, जो एक पॉइंट बचा है वो हम कल ले लेंगे, है ना। 47 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।